स्टूडेंट्स क्लास सेकेंड का चैप्टर में 1 पढ़ रहे हैं डेटाबेसिस, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आज हम देखते हैं कि वो फाइनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास होता क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जिसकी मदद से हम डाटा को कन्वीनियंटली फ्लुएंटली एक्सेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS। ठीक है, DBMS आर यूज्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, DBMS हमारा कहता है एक कंट्रोल सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है हमारे जितने भी टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, DBMS इज नॉर्मली यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बस क्या आती है, गवर्नेंस, आर्किटेक्चर, डेटाबेस सिस्टम, मास्टर डाटा एंड मास्टर फॉर क्वालिटी, इंटीग्रेटेड डाटा, वाटर मार्किंग और ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास सारा डाटा क्या आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। मतलब ये सारा डाटा मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर इससे परफॉर्म करके ये सारे टास्क हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक पर्पसेस हैं उसका क्या वो क्या है हमारे पास। सबसे पहला हमारे पास जो पर्पस है वो है शेयरेबिलिटी। अब शेयरेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, an ability to share data is called is a functional objective of the database management system। अब जो डाटा को शेयर करना फंक्शनल मैनर में उसको शेयर करना, ये हमारे पास क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। शेयरेबिलिटी मीन्स दैट डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। अब डाटा को हम शेयर कर रहे हैं डिफरेंट पीपल्स के साथ एट द सेम टाइम। अब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा एक जगह पर पड़ा हुआ है, तो उसे मल्टीपल पर्पसेस को यूज़ करने के लिए हम उसको क्या करें, मल्टीपल पीपल्स के साथ, मल्टीपल कंप्यूटर के साथ उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पस आप उसको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको डिफरेंट जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। आप नादरा में ID कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप नादरा में अब नादरा का सिस्टम तो एक ही है, लेकिन वो हर डिफरेंट जगह पे उसको डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। एक जगह पे आप उसका अपना नेम लिखवाने जाते हो, एक जगह पे आप अपना फिंगरप्रिंट्स का स्कैन देते हो, एक जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हो जो कि आपके मैट्रिक के और इंटर के या मैट्रिक के आप डॉक्यूमेंट जमा करके उसके अगेंस्ट आपका ID कार्ड बनाता है। ठीक है, तो सारा डाटा क्या है हमारे पास डिफरेंट जगह पे शो हो रहा है, डिफरेंट जगह पे उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, डिफरेंट जगह पे उस पर इनपुट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है कि डिफरेंट जगह पर डाटा शेयर हो रहा है। ठीक है, मतलब शेयर होने का मतलब ये है कि उस जगह पे कलेक्शन हो रही है और उसके बाद वो किसी ना किसी सिस्टम पे स्टोर हो रहा है। डाटा इज स्टोर्ड इन 4 सेंट्रल प्लेसेस। डाटा 4 सेंट्रल प्लेसेस में स्टोर होता है। ठीक है, डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस द डाटा इन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन। अब डाटा को डिफरेंट अब उसके अलावा फॉर एग्जांपल जो मैंने अपने नादरा की एग्जांपल दी, तो अगर आप नादरा जाएँ तो आपसे कहते हैं कि अपने बड़े भाई का ID कार्ड ले आओ, अपने बड़े बहन भाई का ID कार्ड ले आओ, या फिर अपने मामा पापा में से किसी का ID कार्ड ले आओ। तो आप वो क्या कहते हैं, जब लेके जाते हो तो आपका डाटा वहाँ से फैच करके सारा डाटा जो आपका फैमिली डाटा है वो सारा डाटा वहाँ से वो एक्सेस करके वो आपको सिर्फ आपका नाम का पूछ के और आपको ID कार्ड मतलब कि इशू करने के लिए एक फॉर्म दे देते हैं। मतलब ठीक है, तो डिफरेंट जगह पर शेयर होता है, डिफरेंट जगह पर उसमें प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, इट रिड्यूस द स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आप डाटा को ये इस तरह करने से क्या होता है कि आप डिफरेंट कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करने के बाद डिफरेंट जगह पर उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यही अगर आप एक ही जगह पर डाटा सारा स्टोर करेंगे और उस वहाँ से क्या करेंगे कि आप उसकी कॉस्ट एक तो क्या करें, हमें बहुत बड़ा डाटा स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरे में हमारे पास क्या है कि प्रोसेसिंग की जगह कम हो गई और हमारी कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या है, अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूज़र मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपका जो डाटा स्टोर है सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, अब वो यूज़र उसको क्या करे, उसको शेयर कर सके, उसको अवेलेबल हो वो हर वक्त जिस भी टाइम वो उसको एक्सेस करना चाहे। ये ना मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी वेबसाइट को सर्च करते हो तो उसकी भी डेटाबेस बनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी बुक को सर्च करते हो, किसी लाइब्रेरी की वेबसाइट को सर्च करते हो, तो उसकी एक वेबसाइट डेटाबेस डिज़ाइन है, इसके ऊपर उन्होंने स्टोर किया कि ये डिफरेंट टाइप्स की बुक्स उनके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आपके पास अगर वो डाटा उसके पास शो ना हो, उसका डाटा शेयर ना हो, अवेलेबल ना हो, तो क्या करेगा, उसके लिए परेशानी होगी। अब आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह कैपेबल हो कि वो एक ही वक्त में डाटा डिफरेंट कंप्यूटर पर डिफरेंट सिस्टम पर डाटा को शो कर सके। ठीक है, ये इसकी अवेलेबिलिटी कहते हैं। डाटा शुड बी अवेलेबल
अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड, जब और जिस जगह पे उसको रिक्वायर हो डेटाबेस में डाटा, तब वो डेटाबेस जो DBMS है वो उसको शो करे, ठीक है। जब भी ये सारा आपको डेटाबेस की पड़ी हुई है कलेक्शन, तो जब भी जिस जगह पे उसको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी है, जिस जगह पे मोबाइल डिवाइस पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मॉडेम पे या सर्वर पे, टर्मिनल कंप्यूटर्स पे, जिस जगह पे उसको ज़रूरत पड़ी है उस डाटा आपका उसको शो हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी में हमारे पास क्या आता है, अवेलेबिलिटी मीन्स दैट डेटाबेस मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज डेटाबेस ड्यू टू इंक्रीज इन यूज़र रिक्वायरमेंट और चेंज इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अब आपने क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आज से 15-20 साल पहले या 30 साल पहले आपके पास जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मौजूद नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो अब उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही आपके मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो ददियाल हैं, दादे वगैरह, दादा नाना हैं, वो सिर्फ एक ही अंगूठा लगा के अपना सिस्टम, अपना ID कार्ड वगैरह बनाते होते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ हो गया हुआ है, तो अब हमारे पास सिस्टम क्या, हम 10 की 10 उंगलियों का वो 10 की 10 उंगलियों का स्कैन लेते हैं, ठीक है। नादरा के एग्जाम्पल हम दे रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो 10 की 10 उंगलियों का स्कैन लेके 10 की 10 उंगलियों को वो अपने पास स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास चेंज टेक्नोलॉजी आएगी। अब हमारा सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह क्या हो कि उसमें इवॉल्व हो सके, उसमें इंक्रीमेंट हो सके, उसमें चेंजिंग आ सके, उसकी मतलब रिक्वायरमेंट, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको चेंज कर सकें, इवॉल्व कर सकें, ठीक है। द चेंज इन डेटाबेस मेक अकर इन 2 वेज। अब 2 तरह का डाटा चेंज हो सकता है। एक है उसका कंटेंट चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब आपके पापा का ID कार्ड बना है, वो आप बेफॉर्म बनवाने जाते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के बेफॉर्म बनाने जाते हैं, तो उनके नाम के अगेंस्ट उनका आपका बेफॉर्म वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई नया सिबलिंग बहन भाई पैदा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, डाटा चेंज आ गया, चेंज करा गया, ठीक है। और कंटेंट में चेंज आ गया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं, आपके पापा जब दोबारा ID कार्ड बनाने जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना एक बेटा या बेटी को लिखाएंगे कि मेरा एक बेटा या बेटी नहीं पैदा हुई है, यही डाटा मेरे पास क्या है, एक्सटेंशन आ गई है, ठीक है। और बाय स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज में आपको एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि हम जब जैसे फिंगरप्रिंट की एग्जांपल थी, पहले सिर्फ एक ही थंब का फिंगर लगता होता था। अब हमारे पास क्या है, 10 की 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में बी चेंज इफ द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपैंडेड। अब मैं आपको एग्जांपल इसके दे चुका हूँ, जब उसका फंक्शन एक्सपैंड हो गया तो आपके पास क्या आएगा, उसमें चेंजिंग लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटाबेस इंटेग्रिटी। अब हम अपने पूरे चैप्टर में एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से हमारा पढ़ चुके हैं कि जो भी डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको पूरा बिलीव हो उसके ऊपर, पूरा हो कि वो सारा डाटा हमारे पास क्या बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस इंटेग्रिटी। डेटाबेस इंटेग्रिटी इंश्योर दैट डाटा एंटर इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। मतलब डाटा जो इसमें एंटर हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मतलब ये कि अगर आप लोग बारिशों का रिकॉर्ड, आपके डाटाबेस में बारिशों का रिकॉर्ड है कि 2015 से लेकर 2020 तक कितनी बारिशें हुई हैं, किस मौसम में कितनी बारिश हुई हैं, कितने मिलीलीटर बारिश हुई है, तो आपके पास 2015 से लेकर 2020 तक सब हर मंथ का डाटा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो चाहिए कि 2015 में आपके पास 2015 का डाटा है, 2016 का नहीं है, 2016 में है और कुछ मंथ का नहीं है, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं होती, ठीक है। और अगर एक्यूरेसी का डाटा का पता है, डाटा आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। डेटाबेस इज नॉर्मली शेयर्ड अमंग द डिफरेंट यूजर। डाटा हमारे पास क्या नॉर्मली शेयर होता है डिफरेंट यूजर के दरमियान, तो अगर डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तो अब उस पर डिफरेंट जगह पर प्रोसेसिंग हो रही होती है और हर डिपार्टमेंट ने उसके मुताबिक उसको एक्यूरेसी करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं नादरा का एग्जांपल दे रहा था आपको बार बार, अगर वो अब एक ही आपका ID कार्ड वो डिफरेंट मल्टीपल सिस्टम पे शो हो रहा होता है, ठीक है। अगर वो एक पर्सन उसमें कोई एरर कोई गलती कर दे तो क्या करेगा, वो एरर गलती सब सिस्टम को शो होगी और फिर उसके मुताबिक उसकी प्रोसेसिंग में फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। सम मेजर कैन बी मेंटेन बाय इंश्योरिंग डेटाबेस इंटेग्रिटी। अब का जो मेजर होता है डेटाबेस इंटेग्रिटी होगी तो आप बहुत से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैट्रिक पास ही नहीं है तो आपको ID कार्ड में लिख दिया गया है कि आपका मैट्रिक पास है या फिर मैट्रिक पास आपका है ऑब्वियसली, मतलब फॉर एग्जांपल आपका किसी पर्सन का मैट्रिक पास नहीं है या उसका FSC क्लियर नहीं है या उसका इंटरमीडिएट क्लियर नहीं है, तो आपके पास जो उसका ID कार्ड बना है उसमें क्या आपके पास डाटा शो कर रहे हो कि उसका ID कार्ड बना हुआ है, तो वो क्या चीज़ जब हम जब डाटाबेस में निकालेंगे तो हमारे पास वो पर्सन क्या आएगा, वो इंटरमीडिएट उसका पास आएगा, तो वो शो होगा कि इसका डाटाबेस इसका ये पास है। जबकि वो पास नहीं होगा तो ये मेजर डाटा के मेजर में ये हमारे पास क्या है, एक एरर आकर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द क्लास, ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।